गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो परमात्मा के नाम की महिमा के बारे में है कि किस तरह अगर सच्चे मन से परमात्मा का नाम लिया जाए तो हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हमें चाहे मालूम हो चाहे ना मालूम हो, परमात्मा के होने ना होने का या उसके नाम लेने के तरीके को हम जानते हैं नहीं जानते, लेकिन अगर सच्चे तरीके से हम उसको मान के उसका नाम लेते हैं तो वो हमें ज़रूर मिलते हैं। आज की साखी सुन के ये हमें समझ में आ जाएगा कि अगर हमें ये नहीं मालूम कि परमात्मा का नाम कैसे लिया जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको जान लें कि वो है और उसको कोई भी नाम दे दें और उस नाम को अगर हम लेना शुरू कर दें तो भी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बस मन सच्चा होना चाहिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक अनपढ़ आदमी की, जो कि एक महात्मा जी के पास जाकर बोलता है, महाराज हमको कोई सीधा साधा नाम बता दो, हमें भगवान का नाम लेना है। महात्मा जी ने कहा, तुम अघमोचन अघमोचन नाम लिया करो। अघ माने पाप, मोचन माने छुड़ाने वाला। अब वो बेचारा गांव का सीधा साधा आदमी करे तो क्या करे, अघमोचन अघमोचन करता हुआ चला तो, पर गांव जाते जाते भूल गया। गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, और गांव के ही क्या, कुछ लोग बहुत ही सीधे साधे होते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी वो भूल के घमोचन घमोचन बोलने लग गया। एक दिन वो हल जोत रहा था और घमोचन घमोचन कर रहा था। उस दिन बैकुंठ लोक से भगवान खाना खाने बैठे ही थे कि घमोचन नाम का उच्चारण सुनकर उनको हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे भगवान आप हंस क्यों रहे हैं? भगवान बोले, आज हमारा भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है कि वैसा नाम तो किसी शास्त्र में लिखा ही नहीं है, उसी को सुनकर मुझे हंसी आ गई। लक्ष्मी जी बोली, भगवान तब तो हम उसको देखेंगे और सुनेंगे कि वो कैसा भक्त है और कौन सा नाम ले रहा है। लक्ष्मी नारायण दोनों उसी खेत के पास पहुंच गए जहां वो हल जोतते हुए घमोचन घमोचन का जप कर रहा था। पास में एक गड्ढा था। भगवान स्वयं तो वहां छिप गए और लक्ष्मी जी भक्त के पास जाकर पूछने लगी, रूप बदल कर गई, बड़े ध्यान में रखते हुए कि वो उनको पहचान ना ले, और जाकर कहती हैं कि अरे तू ये क्या कर रहा है, घमोचन घमोचन बोले जा रहा है। लक्ष्मी जी ने एक बार, दो बार, तीन बार पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि अगर इसको जवाब दूंगा तो मेरा नाम जब छूट जाएगा, उतना समय मेरा बेकार हो जाएगा। इसलिए वो घमोचन घमोचन करते रहा, बोला ही नहीं। जब बार बार लक्ष्मी जी पूछती रहीं तो बाद में उसको बहुत गुस्सा आया। गांव का आदमी तो था ही, बोला, जा तेरे भरतार का नाम ले रहा हूँ, क्या करेगी। भरतार पति को कहते हैं गांव की भाषा में। अब तो लक्ष्मी जी डर गई कि ये तो हमको पहचान गया। फिर बोली, अरे तू मेरे भरतार को जानता है क्या, कहाँ है मेरा भरतार। फिर से वही बात हुई कि वो बार बार पूछती रही और उसने जवाब नहीं दिया। जब बार बार और पूछने लगी, फिर उसको गुस्सा आया तो उसने बोला, वहाँ गड्ढे में है, जाना है तुझे भी उस गड्ढे में। लक्ष्मी जी समझ गई कि इसने पक्का हमको पहचान लिया है। बोली, भगवान बाहर आ जाओ, अब छिपने से कोई फायदा नहीं है। और तब भगवान उसी गड्ढे से बाहर निकलकर वहाँ आ गए और बोले, लक्ष्मी जी देख लिया मेरे नाम की महिमा। ये घमोचन घमोचन बोल रहा था। अघमोचन और घमोचन का भेद भले ही ना समझता हो, लेकिन ये जब तो हमारा ही कर रहा था। हम तो समझते हैं
ये घमोचन नाम से हमको ही पुकार रहा था, जिसके कारण मुझे इसको दर्शन देना पड़ा। भगवान ने भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ किया। कोई भी भक्त शुद्ध अशुद्ध, टूटे फूटे शब्दों से अथवा गुस्से में भी कैसे भी भगवान का नाम लेता है, तब भी भगवान का हृदय उससे मिलने को लालायित हो उठता है और खुद को भक्त से मिलने को रोक नहीं पाता। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, परमात्मा ये नहीं देखते कि आप किस तरीके से उसका नाम जप रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं तो हमारा निश्चल मन, कि हम किस मन से, किन विचारों से और क्या है हमारे मन के अंदर, उस हिसाब से अगर हम उसका नाम लेते हैं तो उन भावना को ही वो समझते हैं, उन भावनाओं की ही वो कदर करते हैं। भक्त की हमेशा वो भावना ही देखते हैं। तो गुरुप्यारे साध संगत जी, नाम लेने के ढंग में कुछ नहीं रखा है कि आप किस तरह से नाम लें। जब भी नाम लें सच्चे मन से लें, चाहे जो भी ले रहे हैं आप नाम। जैसे एक कहानी है कि एक भक्त, कह सकते हैं उसको, पहले जो कि लोगों को मारकर खाया करता था, पशुओं को मारकर खाया करता था, एक शिकारी था और वो पेड़ पर बैठा हुआ था और उस पर जब आन पड़ी थी तो उसने मरा 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 करना शुरू किया और वो मरा मरा राम राम में बदल गया और राम नाम लेते ही उसके जितने पाप थे वो कट गए और परमात्मा ने उसको दर्शन दिए कि ऐसे कौन है इंसान जो लगातार मेरा नाम जप रहा है और रुक ही नहीं रहा, बिना किसी कारण से मेरा नाम जपे जा रहा है। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, जब निस्वार्थ होके, निश्चल होके, सच्ची भावना से, सच्चे मन से परमात्मा का नाम लिया जाता है तो परमात्मा उसको दर्शन ज़रूर देते हैं। ऐसे ही हमें भी नाम लेने के ढंग को नहीं सोचता। कई लोग कहते हैं कि हमें तो नाम लेना ही नहीं पता कि कैसे नाम लिया जाता है, और कई लोग इस आश्चर्य में भी पड़े रहते हैं कि हमने नामदान नहीं लिया है तो हम किस तरह से क्या नाम जपें। कई बार उनको ये बहुत परेशानी रहती है, उनके मन में दुविधा रहती है। आप परमात्मा का नाम कैसे भी ले सकते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचपन में बुलाते वक्त कई नामों से बुलाती है, सच्चे दिल से बुलाती है, बुला तो वो अपने बच्चे को ही रही होती है ना। चाहे वो कोई भी नाम लेती है, बड़े ही प्यार से अपने बच्चे को बुलाती है, लाखों नाम बुला डालती है अपने बच्चे के, जबकि नाम एक ही रखा होता है उसका, लेकिन प्यार प्यार में उसको कई नामों से बुला देती है। तो उसी तरह हम उसको किसी भी नाम से बुलाएंगे, वो तो समझता है कि हम उसी को बुला रहे हैं और एक ना एक दिन वो हमें अपने साथ ले जाएगा दर्शन देके और कभी हमें इस भवसागर में दोबारा नहीं डालेगा। तो आइए गुरुप्यारी साध संगत जी, सच्चे मन से उनका नाम लेंगे, जपेंगे, सुमिरन करेंगे और सच्ची सेवा करते रहेंगे।